हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल NL क्लासेस सेंटर M में। फ्रेंड्स, इस बार भी मैं आपके सामने बहुत ही VVI ऑब्जेक्टिव्स लेकर आया हूं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। जो कक्षा 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपके सामने वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न जो स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं वो आपका पहला प्रश्न है, भारत आने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? बाबर कहाँ का शासक था? भारत आने से पहले बाबर कहाँ का? तो इसका फ्रेंड्स हो जाएगा फरगना का शासक था। कहाँ का था? फरगना का शासक था। तो पहला का आंसर आपका ए हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, अकबर ने टोडल मल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया था? तो 1582 में किया था। कब किया था? 1582 में किया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका है फ्रेंड्स, औरंगजेब ने अपने जीवन का अधिकांश भाग कहाँ बिताया? औरंगजेब ने अपने जीवन का अधिकांश भाग जो बिताया था वह दक्षिण भारत में। कहाँ बिताया था? दक्षिण भारत में। चौथा प्रश्न आपके सामने है, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? कहने का मतलब हुआ कि वह कौन सा ऐसा व्यक्ति थे जो भारत का प्रथम मुगल शासक अर्थात मुगल वंश की स्थापना किया था? तो वो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ए, बाबर। क्या था? बाबर। तो भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर था। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं बात। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, पांचवा प्रश्न है फ्रेंड्स, वो पांचवा प्रश्न आपका है कि अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया था? अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया था? तो अकबर ने दीन ए इलाही जो शुरू किया था उसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1582 में। कब किया था? 1582 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न आपका छठा है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? सभी लोग को पता होगा कि ताजमहल का जो निर्माण करवाया था अपनी पत्नी बेगम मुमताज महल के यादगार में बनवाया था। वो कोई और नहीं शासक बल्कि फ्रेंड्स शाहजहां थे। कौन थे? शाहजहां थे। इसका आंसर क्या हो जाएगी? 6 का डी हो जाएगा, शाहजहां ने। सातवां प्रश्न आपके सामने है, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया था? अकबर तीर्थ यात्रा का जो टैक्स हुआ करता था, कर जो हुआ करता था, वो समाप्त कब किया था? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स 1563 ईस्वी में। कब किया था? 1563 ईस्वी में। आठवां प्रश्न चलते हैं आपके सामने लेकर। आठवां प्रश्न आपका है, आठवां प्रश्न की बात किया जाए तो आठवां प्रश्न आपके सामने है, किस मुगल शासक ने दास प्रथा समाप्त किया था? किस मुगल शासक ने दास प्रथा समाप्त किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अकबर ने। अकबर ने क्या किया था? दास प्रथा क्या करता है? समाप्त कर देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगी? बी हो जाएगा, अकबर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, 9वां प्रश्न, दीन ए इलाही संबंधित। दीन ए इलाही किसने चलाया था? तो दीन ए इलाही अकबर ने चलवाया था। किसने चलवाया था? अकबर ने चलवाया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगी वो आपका सी हो जाएगा, अकबर। 9वां प्रश्न आपके सामने है, हो गया 9वां प्रश्न। 10वां प्रश्न चलते हैं फ्रेंड्स। तो 10वां फ्रेंड्स आपके सामने है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक नए शहर की नींव सम्मान में रखी थी। किसके सम्मान में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक नया शहर बनवाया था? तो उसका आंसर जो हो जाएगा सलीम चिश्ती। सलीम चिश्ती के दरगाह में क्या किया था? उन्हीं के यादगार में क्या करता है? एक नए शहर बनाने का काम करता है, वो अकबर ने करवाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगी? सी, सलीम चिश्ती, फतेहपुर में करवाया था। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने मैं लेकर आया हूं जो आपका नंबर 11 का है, मुगल सम्राट अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? मतलब कहने का मतलब हुआ कि अकबर ने अपना राज्याभिषेक कब किया करवाया था? तो ये आपका ऑप्शन 1530, 45, 56 और 66 है। तो 11 का जो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1556 ईस्वी। कब हो गया था? 1556। इसका आंसर क्या हो जाएगी? सी हो जाएगा, 1556। आगे बात करते हैं 12 नंबर, अकबर ने अपना मकबरा कहाँ बनवाया था? अकबर ने अपना मकबरा जो बनवाया था फ्रेंड्स सिकंदराबाद में। कहाँ बनवाया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी? सी हो जाएगा, सिकंदराबाद। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 13 का, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अकबर का जन्म फ्रेंड्स अमरकोट में हुआ था। कहाँ हुआ था अकबर का जन्म?
अमरकोट में। तो 13 का आंसर क्या हो गया? सी हो गया, अमरकोट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 14 का। तो 14 में कहता है फ्रेंड्स, 14 में आपका प्रश्न जो है वो 14 कहता है किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर रोक लगवा दिया था? वो कोई और नहीं फ्रेंड्स बल्कि अकबर था। कौन था? अकबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगी? ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 15वां प्रश्न है, जजिया समाप्त किस मुगल शासक ने करवाया था? जजिया जो एक टैक्स हुआ करता था, जजिया एक कर हुआ करता था, और उस जजिया कर को किसने समाप्त करवाया था? तो कोई और नहीं फ्रेंड्स बल्कि अकबर थे। कौन थे? अकबर थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगी? इसका भी आंसर आपका हो जाएगा अकबर। जजिया कर किसने खत्म करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 16, अकबर ने इबादत खाना किस वर्ष स्थापित किया था? अकबर ने इबादत खाना किस वर्ष स्थापित किया था? तो 16 का जो आंसर हो जाएगी 1573 में। कब करवाया था? 1573 ईस्वी में। 16 का आंसर बी हो जाएगा। 17, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? वह कौन सा ऐसा शासक था जिन्होंने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बना देता है? वो कोई और नहीं फ्रेंड्स बल्कि अकबर हुआ करता था। कौन था? अकबर। इसका आंसर क्या हो जाएगी? अकबर। आगे चलते हैं नंबर 18। 18 नंबर चलते हैं। 18 में आपका कहता है फ्रेंड्स, 18 नंबर, किस मुगल शासक ने झरोखा दर्शन की प्रथा की शुरुआत करवाया था? किस मुगल शासक ने झरोखा दर्शन की प्रथा की शुरुआत करवाया था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 18 का ए, अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था? अकबर ने। यदि फ्रेंड्स आपको ये ऑब्जेक्टिव समझ में आ रही होगी, जो कि VVI ऑब्जेक्टिव मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, तो आप इसे लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कीजिएगा। नंबर चलते 19 में, अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बैरम खां। कौन था अकबर का संरक्षक? बैरम खां थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 20वां आपका है, अकबर निम्नलिखित में से किस राज्य पर अधिकार नहीं कर सका? वह कौन सा ऐसा राज्य था जिस पर अकबर ने क्या करता है? अधिकार नहीं कर पाता है। तो वो कोई और नहीं फ्रेंड्स बल्कि मेवाड़ हुआ करता था। मेवाड़। कौन? मेवाड़। महाराणा प्रताप वहाँ के क्या थे? वहाँ के राजा हुआ करते थे जिन्होंने घास की रोटी को खाई थी, वही मेवाड़ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 21 नंबर का। 21 नंबर में आपका कहता है, निम्नलिखित में से कौन मुगल शहजादी थी जो कवित्री थी? इसके पहले वाले भी एपिसोड में हम लोग जब बात किए थे, ऑब्जेक्टिव मैं आपके सामने लेकर आया हूं, आप मेरे यूट्यूब पर देखिएगा, लिंक आपके सामने दिया हुआ है। उस लिंक पर आप क्या कीजिएगा, देखिएगा कि निम्न में कौन मुगल शहजादी थी जो कवित्री थी। चलिए 21 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो जहां आरा। कौन थे? जहां आरा थे। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगी जहां आरा। 22 में कहता है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो 1576 में हुआ था। कब हुआ था? 1576 में। और यही हल्दी घाटी का युद्ध में क्या होता है, महाराणा प्रताप लड़ते हैं। किससे लड़ते हैं? तो अकबर से लड़ने का काम करते हैं। तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 23 नंबर का, तानसेन का मकबरा कहाँ है? तानसेन का मकबरा कहाँ है? तो तानसेन का जो मकबरा है फ्रेंड्स वो आपका आंसर जो हो जाएगा वो ग्वालियर में। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। 24 नंबर आपका है, मुगल कालीन चित्रकला का चरमोत्कर्ष किसके काल में हुआ था? तो 24 का जो आपका आंसर हो जाएगी, 24 का जो आंसर हो जाएगा वो सी जहांगीर के शासन काल में हुआ था। जहांगीर हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 25 नंबर का। 25 नंबर की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो 25 में है, तुजू के बाबरी को फारसी में किसने अनुवादित किया था? तुजू के बाबरी को फारसी में किसने अनुवादित किया था? तो 25 का जो आपका आंसर हो जाएगी वो 25 का हो जाएगा अब्दुल रहीम खान खाना। इसका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। 25 का आंसर सी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सी हो जाएगी। 26 नंबर है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक जो था फ्रेंड्स इब्राहिम लोदी थे, जो बाबर ने क्या करता है
पानीपत की प्रथम युद्ध 1526 में जो होता है उस युद्ध में हराने का काम करते हैं। और बाबर पहली बार तोप का जो प्रयोग किया था यही पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। तो 26 का आंसर सी हो जाएगी, इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं फ्रेंड्स 27 में। 27 आपके सामने है। 27 कहता है कि द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक कौन था। द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक कौन था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 27 का शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो कनौज और बिलग्राम का युद्ध होता है, और कनौज या बिलग्राम का युद्ध में क्या करते हैं कि ये बाबर का बेटा हुमायूं जो था उसको हराने का काम करते हैं। 1539 में भी हारा था और 1540 में भी हारने का काम करता है कौन, हुमायूं। और 1540 में शेरशाह सूरी क्या करते हैं, गद्दी पर बैठ जाते हैं और 1555 तक क्या करते हैं, बैठे हुए रहते हैं। चलिए उन्हीं के खानदान जो था आगे बैठे हुए था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 28 नंबर का। आमिर के किस राजा ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ करवाया था। तो आमिर का वह कौन सा राजा था जो अपनी पुत्री का जो विवाह करवाया था वो अकबर के साथ करवाया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा राजा भारमाल। राजा भारमाल, ए इसका राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स 29 नंबर का। 29 में आपका कहता है राजकुमार दारा का संबंध किससे है। राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था। तो 29 का जो आपका आंसर हो जाएगी, 29 का आंसर कादरी से था, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 30 आपका है। 30 में आपका है त्रिपिटकाचार्य किस विद्वान लेखक को कहा गया था। तो 30 का जो आपका आंसर हो जाएगी, 30 का राहुल, सी वाला जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं 31 नंबर का। तो 31 नंबर में है पादशाह नामा के लेखक कौन थे। पादशाह नामा के लेखक कौन थे। तो पादशाह नामा के जो लेखक थे फ्रेंड्स वो आपका राइट आंसर 31 का की बात किया जाए तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा डी। पादशाह नामा के लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी थे। अब्दुल हमीद लाहौरी। तो 31 का आंसर क्या हो गया, डी। 32 से ठगी प्रथा का अंत किसके काल में हुआ था। ठगी प्रथा का जो अंत हुआ था वो किसके काल में हुआ था। तो 32 का जो आंसर हो जाएगा वो 32 का आंसर सी हो जाएगा, बैटिंग, लॉर्ड बैटिंग के शासन काल में हुआ था, सी हो जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं 33 की ओर। 33 आपका कहता है पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर ने किसे पराजित किया था। तो अकबर ने पानीपत के दूसरा जो युद्ध 1526 में होता है उसमें जो हराने का काम किया था वो कौन, पानीपत ने अकबर ने हेमू को हराया था। हेमू को क्या किया था, हराने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 34वां। बाबर ने किस शासक को पराजित करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। बाबर ने कौन सा ऐसा शासक था जिसको हराने के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। अभी जस्ट बात किए थे फ्रेंड्स, अभी जस्ट हम लोग बात किए थे कि इब्राहिम लोदी को क्या करते हैं, हराने का काम करते हैं, जो 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का 3 युद्ध होता है। प्रथम युद्ध 1526, उसके बाद द्वितीय युद्ध होता है 1556 और 1761 में क्या होता है, तृतीय युद्ध होता है पानीपत का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 35 है। बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव कब रखी थी। बाबर ने मुगल साम्राज्य का नींव 1526 में ही, जब इब्राहिम लोदी को हरा देता है तो उसी समय 1526 ईस्वी में मुगल वंश की क्या होती है, स्थापना किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 36 नंबर की बात किया जाए तो 36 में आपका है फ्रेंड्स, 36 में आपके सामने है बाबर ने अपनी यादें तुजू के बाबरी किस भाषा में लिखा था। बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है फ्रेंड्स कि बाबर ने अपनी जो यादें किया था तुजू के बाबरी किस भाषा में, भाषा का क्या नाम था, फारसी, अरबी, मंगोल या तुर्की भाषा में। तो 36 का जो आपका आंसर हो जाएगी 36 का तुर्की भाषा में। कौन सी भाषा में, तुर्की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगी, डी हो जाएगा। 37 बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है। बाबर के आत्मकथा की बात किया जाए तो बाबरनामा। बाबर के आत्मकथा
बाबर नामा था। तो 37 का आंसर क्या होगा? ए। आगे बात करते हैं 38 नंबर की। 38 नंबर में आपका कहता है 38 नंबर में आपका है स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था? तो 38 का जो आपका आंसर हो जाएगी वो सी हो जाएगा, शाहजहां के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? शाहजहां। 39 पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1526 में हुआ था फ्रेंड्स, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी क्या हो जाता है? हार जाता है। चलिए आगे बात करते हैं 40 नंबर की। 40 नंबर में आपका कहता है 40 नंबर में आपका कहता है कि कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव आपकी परीक्षा की दृष्टि से फ्रेंड्स, तो इसको गौर कीजिएगा कि वह कौन सा ऐसा बादशाह था जो आलमगीर के नाम से जाना जाता था? तो 40 का औरंगजेब। क्या? औरंगजेब। 40 का क्या हो जाएगी? सी हो जाएगी, औरंगजेब। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 41। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर। कौन था फ्रेंड्स? बहादुर शाह जफर। आगे बात कर लेते हैं 42 में, जजिया किससे लिया जाता था? जजिया जो टैक्स हुआ करता था, जजिया जो कर हुआ करता था, किससे लिया जाता था? तो ये आपका 42 का जो आंसर हो जाएगी वो डी हो जाएगा, जिम्नियों से। किससे? 42 का आंसर क्या हो गई? डी हो गई। आगे बात करते हैं 43 की ओर। 43 में कहता है 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? घर था, मंदिर था, मस्जिद था या मकबरा था? तो इसका राइट आंसर जो 43 का हो जाएगा फ्रेंड्स, 43 का सी हो जाएगी, मस्जिद था। क्या था? 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद था। चलिए सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बात करते हैं 44 में, किस शासक को लाख वक्स की उपाधि से विभूषित किया गया? 44 का जो आपका आंसर हो जाएगी, 44 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। बी हो जाएगा। क्या हो जाएगी? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगी? बी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट प्रश्न आपका 45, बीरबल का असली नाम क्या था? तो बीरबल का असली नाम था जो फ्रेंड्स वो महेश दास। क्या नाम था? महेश दास। तो इसका आंसर क्या हो गई 45 का? डी, महेश दास। बस 2 4 5 ऑब्जेक्टिव और बच रही है, उसको आज पूरा कर देते हैं। चलिए बात करते हैं आगे। आगे नंबर आपका 46 का है। तो 46 का जो है फ्रेंड्स, 46 की बात किया जाए कि कौन सा मुगल शासक स्वयं एक महान कवि भी था? तो वह कौन सा मुगल शासक स्वयं एक महान कभी भी था? तो 46 की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बाबर। क्या हो जाएगा? बाबर। 47, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे? तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे? 47 की बात किया जाए तो इसका हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जियाउद्दीन बर्नी हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं 48, खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध जो हुआ था, आपका ट्रिक भी बताए थे फ्रेंड्स, बाबर आया खाना खाया। वो ट्रिक आपको भी एपिसोड में डाला हुआ है, आप उसको जाकर देख सकते हैं कि क्रम बाई क्रम कौन सा समय में किसके साथ युद्ध किए थे, कौन हारा कौन जीता, सबके बारे में बात किए हैं। तो आगे आपका है खानवा का युद्ध कब हुआ? तो खानवा का युद्ध जो हुआ था फ्रेंड्स वो आपका 48 क्वेश्चन नंबर का 48 का जो आंसर हो जाएगी, 48 का जो हो जाएगा 1527 में खानवा का युद्ध होता है। चलिए आगे बात करते हैं 49 नंबर के। 49 नंबर की बात करते हैं तो 49 नंबर का जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मोरलैंड के अनुसार 1600 ईस्वी में भारत की जनसंख्या कितनी थी? 1600 जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में, तो उसमें 1600 ईस्वी में भारत की जो जनसंख्या थी वो क्या थी? तो चलिए बात कर लेते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 49 का जो आंसर हो जाएगी वो आपका हो जाएगा 49 का जो आंसर आपका हो जाएगी वो आपका 100 लाख। सी हो जाएगा। क्या हो जाएगी? सी। 50 नंबर बात करेंगे। 50 में कहता है अबुल फजल का कत्ल किसने किया था? तो अबुल फजल का कत्ल जहांगीर ने करवाया था। किसने करवाया था? जहांगीर। नेक्स्ट प्रश्न आपका है क्या मन, मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर का नाम बताइए। तो मुसलमानों से वह कौन सा कर था जो मुसलमानों से वसूला जाता था? तो उसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 51 का आंसर बी हो जाएगा, जकात। क्या हो जाएगी? जकात। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 52 की ओर। 52 में आपका क्वेश्चन कहता है, 52 में कहता है फ्रेंड्स, पितरादुरा शब्द का अर्थ
है। किससे है पितरादूरा शब्द का अर्थ? तो पितरादूरा शब्द का जो अर्थ है फ्रेंड्स वो आपका किससे है? तो अंदरूनी काम से है। 20 का हो जाएगा राइट आंसर। 53 की बात करेंगे तो 53 का आपका क्वेश्चन है हुमायूं का भाई का क्या नाम था? कामरान, अस्करी, हिंदाल, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज, हुमायूं 4 भाई थे फ्रेंड्स, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, ये चारों भाई। इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। 54 नंबर जो आखिरी आपका प्रश्न है फ्रेंड्स वो 54 नंबर का आता है आपका। 54 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है तुजुक ए बाबरी किसने लिखी? तुजुक ए बाबरी किसने लिखा? तो तुजुक ए बाबरी बाबर ने लिखा था। किसने लिखा था? बाबर ने लिखा था। तो फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा। VVI ऑब्जेक्टिव में 54 लेकर आया था जो काफ़ी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स ये आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। यदि समझ में आ गया होगा तो आप इसे लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब जरूर करवाइए, दोस्तों को शेयर जरूर करवाइए। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं नेक्स्ट एपिसोड में आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।